ओके, गुड मॉर्निंग अगेन। तो ऑलरेडी 4 अक्टूबर को हमारी टर्म फर्स्ट की प्री बोर्ड मैथ्स की एग्जाम है। प्री बोर्ड जो फर्स्ट होता है वो आपकी एग्जाम्स आप सबको पता है। आज हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली 3 दिन है और उसमें हमारा सिलेबस भी कवर करना है, आपके डाउट्स भी क्लियर करने हैं। तो इन 3 दिन में हम सभी लॉट ऑफ थिंग पढ़ेंगे। मैथ्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आपके पास 3 दिन है, आपके पास जो भी डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो रिलेटेड टू नंबर सिस्टम टू प्रोबेबिलिटी से भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों ने डाउट्स भेजे हैं, किसी को समझ नहीं आया है तो उसका मैं पर्सनल रिकॉर्डेड वीडियो बना दूंगा, एक बार आप मुझे फिर से रिमाइंड कर देना। कुछ बच्चों ने मुझे भेजे हैं, बाकी मैंने सोल्व कर दिए, लेकिन जो डाउट्स रह गए हैं आपने एक बात बोलता हूँ, आप पर्सनल मत भेजा करो, जो 10th क्लास मैथ्स ग्रुप है वहाँ पर भेजा करो ताकि बाकी बच्चे भी आपके डाउट्स क्लियर कर सके। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पर्सनल व्हाट्सअप करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, पर्सनल व्हाट्सअप मत करना। 10th क्लास मैथ्स जो ग्रुप है, ओनली दिस ग्रुप मेड का जो पर्पज है ओनली यही है कि इफ़ यू रिलेटेड एनी डाउट्स हम सब मिलके उनको क्लियर करेंगे। तो इसलिए इसी पर्पज से वो ग्रुप बनाया है, तो आपको वहीं पर आपके डाउट सेंड करने हैं, ध्यान रखना। तो then finally I have completed related to exercise more than one exercise, two exercise, and I clear all related to doubts. What is the area in circle and circumference, sector, segments, chord, arc, and एनी डिफरेंट लॉट ऑफ थिंग्स हमने 2 यूट्यूब वीडियो पे भेज दिए। आप उन वीडियोस को देख लेना, आप उन वीडियोस को देखकर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए। सिंपल क्लिक करो लिंक पे, आपको सीधा यूट्यूब चैनल पे लेके जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। तो जो भी सर्कल से रिलेटेड चीज़ थी जो मुझे आपको समझानी थी कि सर व्हाट इज द सेक्टर एंड हाउ टू फाइंड आउट ऑफ एरिया सेक्टर एंड हाउ टू कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट एंड हाउ टू कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस ऑफ सेगमेंट एंड व्हाट इज द हाउ टू डराइव formula of segment, how to subtract in a sector minus triangles, and you can easily find out of area of segment। तो ऑलरेडी जो भी फॉर्मूले हैं आपको याद करने पड़ेंगे। सिंपल हम एक बार रिकॉल करते हैं, आप भी अपने मन में रिकॉल करना। विदाउट फॉर्मूला आप एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स नहीं कर सकते। एक बार और कंफर्म कर दो, मेरी आवाज क्लियर है ना आप लोगों के पास? Yes, sir. चलो यू तो आप सभी मन में रिवाइज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ सर्कल इज दैट पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज दैट 2 पाई आर। दिस डिफरेंट थिंग रिलेटेड टू एरिया। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। तो सर एरिया में सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ सर्कल, दैट हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, बट डिफरेंट टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से डिफरेंट होता है। वाई? बिकॉज एरिया ऑफ सेमी सर्कल में हम डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं अगर वो क्लोज है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल्स में हमें डायमीटर को इंक्लूड करना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल 2 पाई आर नहीं होता है, पाई आर प्लस 2r होता है। ये थोड़ा सा देखना है। एरिया ऑफ सेक्टर बहुत ईजी है, इसके लिए आपको पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालना आना चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क पाई आर मल्टीपल थीटा अपॉन 360 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क सेपरेट। अब आपको आना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और इस पाई आर स्क्वायर में से मुझे छोटा सा हिस्सा चाहिए, ये छोटा सा हिस्सा निकालना है। तो वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर बहुत ईजी है, आपको उस सेक्टर के दोनों रेडियस को काउंट करना है और उसके आर्क को काउंट करना है। बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। सेक्टर बनता है रेडियस और आर्क के जॉइंट से, सेगमेंट बनता है कोड और आर्क के जॉइंट से। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री एंड सब्सट्रैक्ट। एक मिनट, ओके। तो ये सभी फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के सभी डाउट्स। तो आई थिंक ये सभी फॉर्मूले आप सभी ने लर्न किए होंगे, सभी को पता है ना कैसे निकालने हैं, सभी को लर्न है ना ये फॉर्मूले? देखो नहीं है ना तो आपको लर्न करनी ही है। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 12.1 में किसी को कोई डाउट है क्या? पहले ये बताओ। मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ अगर आप सॉल्व आपको ही करनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप ऐसा बोलोगे कि मैं सॉल्व करवाऊंगा, ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके लिए एक्सरसाइज है, सॉल्व आप खुद करो। फिर भी अगर आपको उसमें डाउट्स रहता है तो वो मैं दूर करूँगा, इसका मैं बोल रहा हूँ। आप मुझे क्वेश्चंस भेजो, जैसे एक्सरसाइज 12.1 बताइए। जो भी लाइव बच्चे हैं उसको किसी को कोई डाउट है क्या 12.1 में किसी भी क्वेश्चंस पर?
आप आराम से, अगर आपने सोल्व किया होगा ना तो आपको पता होगा, अगर आपने सोल्व ही नहीं किया तो आपको कोई पता नहीं। अगर आप सोल्व नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बात बताइए, इनमें से कितने बच्चे जिन्होंने 12.1 कंप्लीट कर लिया है? चलो एक बार अपना नाम बता दीजिए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स? मी। ओके गीता। अभी आपका शायद फादर या मदर या आपका कुछ भी नाम होगा, जो भी आपका यूट्यूब नेम आ रहा है मैं उसी के नाम से बोला। ओके, ओनली वन स्टूडेंट गीता। सर रफ में किया है, वाट टू मीन रफ? ओके, रफ में किया या होमवर्क्स में किया, आई थिंक आपने इसको क्लियर कर लिया, कोई डाउट्स नहीं है ना आपके? बस मेरा कहना ये है, रफ में किया चाहे कहीं भी किया हो। ओके, दिया गोसाई किया है, गुड्स ओनली 3 स्टूडेंट्स। गीता, आई एम गीता, हाँ ठीक है गीता, आई एम गीता। ओके कंप्लीटेड। सर सेकंड वाले में डाउट है। ओके कृतिका, सेकंड वाले में डाउट। ओके आई रिजोल्व। तो देखो आप पहले मैं पूछ रहा था तब बता नहीं रहे हो, अब बता दिया अगर आपको डाउट्स है तो सेकंड वाले में डाउट है। ठीक है, ये कर लेते हैं। द रेडियल ऑफ 2 सर्कल आर 8 and 6 सेंटीमीटर एक्सपेक्टिवली, फाइंड द रेडियस हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। देखो बहुत ईजी है। 2 सर्कल, 1 सर्कल रेडियल 8, second circle radius is the 6 centimeter, 1 8 centimeter, second is that 6 centimeter. Find the radial of circle having area equal to the sum of the circle. इन दोनों का एरिया निकाल लो आप। इसका एरिया मान ला A1 आ गया, इसका एरिया मान लो A2 आ गया। इन दोनों का आपको जोड़ना है, A1 प्लस A2 करना है, और वो जो एरिया रहेगा उस सर्कल के बराबर रहेगा जो दिया हुआ है, हैविंग एरिया सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही तो मैं कर देता हूँ, चलो। पाई आर स्क्वायर मीन से 8 मल्टीपल 8, ये फर्स्ट सर्कल का एरिया हो गया। सेकंड पाई आर स्क्वायर 6 मल्टीपल 6, 8 मल्टीपल 8 64 पाई, 6 मल्टीपल 6 36 पाई, 64 प्लस 36 पाई इक्वल टू 100 पाई। तो जो बड़ा सर्कल होगा उसका एरिया क्या होगा? 100 पाई होगा। मीन्स जो बड़ा सर्कल है पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया कितना है? 100 पाई। 100 पाई, पाई से पाई रिड्यूस हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 100, आर मीन्स इक्वल टू रूट ऑफ 100 इज सिंपल, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है ये चैप्टर्स, आप कर सकते हो। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो कृतिका, आपका सेकंड वाला क्वेश्चन का डाउट सोल्व हुआ? कृतिका सुन पा रहे हो आप मुझे? मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों को? कृतिका, देखो कृतिका चावड़ा ने पूछा था सर सेकंड वाला। ओके यस, ओके डन। तो ये आपके डाउट है। आई थिंक मैं अभी चलता हूँ 12.2 पर। मुझे लगता है आप लोगों ने किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो ये आपकी फूल है भाई। फिर बोल रहा हूँ, करना आपको है। देखो मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ। अगर आप इसको सोल्व नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम बचता है, आप उनको सोल्व पढ़ना और लिखना और सोल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओगे तो फिर इसमें कुछ नहीं कर सकता। चलो एक्सरसाइज 12.2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 12.2 आर रिलेटेड टू एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला यूज how to find out of area of sector and how to find out of area of segment, so you can easily solve all exercise 12.2. first of all you remember, I want to remember this formula in your mind. First of all, area of sector is very very important formula. Area of sector equal to pi r square multiple theta upon 360 degree, and next circumference of sector is multiple of 2 रेडियस, दैट मीन्स एंड लेंथ ऑफ आर्क। अगर आप आर्क की लेंथ को जोड़ दोगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज दैट एरिया ऑफ सेगमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ कैसे फाइंड करने की? क्वेश्चन रिपीट, व्हाट टू से? सर आर्क की लेंथ कैसे फाइंड करने की? हाँ, आर्क की लेंथ, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू फाइंड आउट ऑफ आर्क की लेंथ ऑफ आर्क। देखो ये कोई आर्क है, मान लो इतना हिस्सा है। अरे थोड़ा सा फिर से बताता हूँ। ये आपका सर्कल है। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई आर, सभी को पता है ना। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई आर। अब ये पूरा सर्कल, अगर मैं इसमें छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ तो इसको सर्कमफ्रेंस नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे आर्क। इसको क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। अगर मुझे इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है 2 पाई आर
थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये होता है आर्क की लेंथ फाइंड आउट करने का। सर ये कैसे किया, क्योंकि हमें पता है ये आर्क इस थीटा के पर्पज में बनी हुई है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पता लग गया बेटा मीत? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। समझ आया कैसे निकाला लेंथ ऑफ आर्क? अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है ना, तो फिलहाल आप फॉर्मूला याद रख लो कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। कैसे निकाला वो मैंने भी बता दिया है, अगर फिर भी आपको लगे फिर से बताऊं तो देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ये कोई सर्कल है और इसमें मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक के आर्क की लेंथ निकालनी है। तो आप सबको पता है ये लेंथ थीटा के कोइंसिडेंट में या पर्पज में बनती है, तो इसका निकालना है। तो अब आपको पता है 360 डिग्री में सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो 1 डिग्री के पर्पज में हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा डिग्री के कॉन्सिडेंट में हो जाएगा ये 2 पाई आर अपॉन 360 मल्टीपल थीटा, ये हो जाएगा। थीटा अपॉन 360 कुछ भी लिख दो, ये बहुत ईजी है। सभी फॉर्मूला मैंने यूट्यूब का जो 2 वीडियोज आप वहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं, आपको जिनको अगर डाउट है कि किस तरह से फॉर्मूले निकालते हो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो बताओ 12.2 कितने बच्चों ने की है या किसी ने नहीं की? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। अगर नहीं की है तो भी बताओ, की है तो भी बताओ। मैंने, वेरी गुड पृथ्वीराज राठौर। देखो अच्छी बात है, अगर आपने की है ना तो ऑनेस्टली आप बोल रहे हो तो अच्छी बात है। नो सर गीता ने नहीं की, ओके ठीक है, नहीं की। कृतिका ने की है, गीता ने नहीं हुई क्यों नहीं बेटा? आपको करना था ना। देखो सबसे बड़ी भूल आपकी हुई नहीं। कैसे नहीं हुई ये देखो, एक्सरसाइज इन द 12.2 से दैट ओनली यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑफ एरिया ऑफ sector and area of segment. Apply the formula area of sector and area of segment. First question that find the area of sector. First question that find the area of sector of a circle with radius 6 cm, angle is that 60 degree. If you don't know this exercise, so you can relate all of things related to area of sector. So first of all, what is the formula of area of sector? So this is the formula of area of sector, pi r square multiple theta upon 360 degree, and radius already given that 6 cm and theta already given that 60 degree. तो what, क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको पता है 22.7, रेडियस आपको पता ही है। ये तो आपको पता नहीं होगा तो भी बहुत ईजी है, कई साल से सर्कल पढ़ते आए हो आप। रेडियस आपको पता है कितना है, 6 मल्टीपल 6, थीटा ऑलरेडी 60 अपॉन 360 डिग्री, तो बहुत ईजी है, आप निकाल सकते हो, अप्लाई करना है बस। तो देखिए 6 0 0 6 6 36, 6 डिवाइडेड 6 मल्टीपल करना है 22 मल्टीपल 6 डिवाइडेड बाई 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है। सरकमफ्रेंस निकालना है। देखो मैं आपको पूरे थोड़े बहुत क्वेश्चन बता देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, very very important, find the area of quadrant of a circle whose circumference is the 22 centimeter. तो first of all this question say that कि find the area of quadrant, जो कहाँ है, सर्कल के अंदर है। already you know that in a circle make 4 quadrant. Why? Because this already you learned in a coordinate geometry, in 360 degree angles make 4 quadrant, first second third fourth, and already you given that circumference of circle, circumference of circle ऑलरेडी गिवन दैट 22। अब आपको पता है क्वाड्रेंट बने हुए हैं, तो जो ये जो एंगल्स होगा वो थीटा, वो कितना डिग्री का होगा बताइए 90 डिग्री। ऑलरेडी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इजी, यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स दिस सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये सेक्टर बना रहा है, ये इसका क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो मतलब ये सेक्टर बन रहा है। तो अब यहाँ पर आप बोलोगे सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में किसका फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्टर वाला लगाएंगे, सिंपल है, पाई आर स्क्वायर मल्टीपल थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आपको रखनी है, रेडियस आपको यहाँ से निकाल लेनी है। सर हाउ टू कैलकुलेट रेडियस? एंड ऑलरेडी इफ आई गिवन दैट सर सरकमफ्रेंस, तो आई कैन नॉट फाइंड आउट ऑफ रेडियस। अरे क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? यू नो दैट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, एंड सरकमफ्रेंस ऑलरेडी हैव गिवन दैट 22, दैट यू कैन अप्लाई 2 पाई आर इक्वल टू 22, दैट इज द 2 मल्टीपल, पुट द पाई वैल्यू इज द 22/7 and find out radius, so that is radius equal to 22 subtract by 22, 2/7 multiple r equal to 1, that is the 2/7 multiple r equal to 1, that is the r equal to 7 divided by 2, यानी r equal to 3.5। ऑलरेडी ये आप आता है आपको कि सरकमफ्रेंस अगर दिया हो तो रेडियस कैसे निकालेंगे आपको पता है। तो पुट द वैल्यू ऑफ पाई,
वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7 एंड रेडियस इक्वल टू 3.5 थीटा ऑलरेडी I find out that this is 90 degree upon 360 degree. You can easily put the value this formation and easily find out of area of quadrant. बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम आई? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अब कंफ्यूज हो जाते हो सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर वाई सर कैसे निकालेंगे क्यों करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का? देखो निकालना कहीं नहीं, आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है कि सर्कल्स के जो चार पार्ट्स होते हैं उनमें से जो एक पार्ट होता है वो क्वाड्रेंट होता है। वैसे ऑलरेडी सर्कल्स में 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट्स भी 360 पे बनता है और सर्कल भी 360 पे बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस है। अब देखो और देखो आपको मैं और भी 2-4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चंस का मैं आपको डेरिवेशंस बता देता हूँ, सोल्व आपको खुद को ही करना है। देखो ये वैसे तो पूरा मैं ही सोल्व करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी इनको सोल्व करें। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रहे पढ़ना है आपको, आपके पास ये रीजन नहीं रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि सर हमारा सेकंड वीडियो नहीं दिखी क्यों नहीं, अगर आपका पास ये रीजन नहीं रहेगा कि सर हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं हुआ है। मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल की हर एक टॉपिक्स आपको बता दिया है। आपका ये सोचो कि सर आई हैव प्लान, मेरे पास आइडिया है, मैं बहाना बना लूँगा कि एरिया रिलेटेड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? आपको 2 वीडियो में मैंने सब फॉर्मेशन सिखा दिए हैं और एक्सरसाइज में आपको सोल्व करवा ही रहा हूँ। तो आप इसलिए आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बाद में कर लेंगे एग्जाम से, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास 3 दिन है, आप कर सकते हो। आप 1 घंटे में ना ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आपको जो क्वेश्चंस इजीली आते हैं। नहीं आते उनके लिए मैं हूँ ना, आप ग्रुप में शेयर करो, मैं नहीं तो कोई और बच्चा सोल्व कर देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप ग्रुप में सोल्व करो। मैं जैसे ही आपका मैसेज देखता हूँ मैं तुरंत उसका आंसर भेजता हूँ। किसी ने भी मुझे भेजा हो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं भेजता, तुरंत आंसर भेजता हूँ। फिर भी अगर मैं लेट हो जाता हूँ ड्यू टू अदर स्कूल एक्टिविटी एंड अदर पर्सनल एक्टिविटी, तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए। ग्रुप में कोई जो जिसको वो आता है वो कर देगा, नहीं करता तो फिर मैं हूँ ना। तो ये आपको करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। 1 मिनट इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, फिर से ओपन करते हैं। एक मिनट। हाँ बोल। हेलो, कौन सी ट्रेनिंग?